This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मङ्गलवासरः माघकृष्ण दशमी एकादशी च दिनांक 26 फेब्रुवारी 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान्ततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशिकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अथ रसोत्तमः पिष्टविश्वाब्दकल्केन विधाय खलु चक्रिकां निक्षिपेत् स्वेदनी यन्त्रे पक्वार्धघटिकावधि आकृष्य तज्जलैरेव सम्मर्द्य आहरेद रसं सुधासाररसस्तत्रसं तत्र क्षिप्त्वा धान्यकसंयुतं पूर्वदितेषु रोगेषु प्रददीत भिषग्वरः गोतक्रेण अथवा दध्ना वा पथ्यं देयं हितं मितम्। तो विश्वर अब्द सुंठ और नागरमोथा या मुस्ता ये दोनों कल्क उसके चक्रिका बनाना और फिर स्वेदनी यंत्र में डालना और अर्धघटिकावधि आधी घटिका तक उसका पाचन करना स्वेदन करना यानी कि आकृष्यत जलैर एवं सम्मर्द्य और फिर उसी जल से मर्दन करके उसका रस निकाले सुधासार रसम तत्र क्षिप्त्वा धान्य का संमितम और फिर इसमें सुधासार जो पहले वाला है सुधासार रस वो डाले धान्य का मात्रा में सुधासार रस को एक चावल के बराबर मिला दे तथा सेवन करे। पूर्वदितेषु रोगेषु प्रददीत भिषग्वरः तो पूर्व जो रोग बताए हैं उनमें इसका प्रयोग करे। गोतक्रेण अजदग्धा वा पथ्यम देयम हितम मितम गाय का तक्र या अजा का दही ये पथ्य देना है हित और मित इस प्रकार से। बालरंबा फलं गुर्वी फलं बिल्व फलं तथा आम्रपेशी च मदकम प्रंताकंच प्रशस्यते। तो बालरंबा फल यानी कि केला इस प्रकार का कच्चा केला चिकनी सुपारी गुर्वी फल गुर्वी चिकनी सुपारी बिल्व फल आम्रपेशी तो आम इसी प्रकार का आम की गुठली की गिरी मुलेठी तथा बैंगन का सेवन प्रशस्त होता है। मधुकंच आम्रपेशी च मधुकम वार्ताकंच प्रशस्यते। सर्वातिसारं ग्रहणीं च हिक्कां मन्दाग्निमानाहमरोचकञ्च निहन्ति सद्यो विहिताम् अपाके।
द्वित्रिप्रयोगेण रसोत्तमोऽयम्। तो सर्व अतिसार ग्रहणी हिक्का मंदाग्नि आनाह अरोचक निंति सद्य वेताम अपाके अपाके तो आम होने पर अपाक का मतलब आम होना, ये ठीक करना ठीक रहेगा। ये रसोत्तम जो है वो नष्ट करता है। अतः स्वेदनी यंत्र लक्षण सांबुस्थाली मुखाबद्धे वस्त्रे पाक्यम निधाय च पिता पिधाय पच्छते यत्र स्वेदनी यंत्र मुच्यते। तो पानी जिसमें रखा है इस प्रकार के एक थाली, और उसके मुख पर एक वस्त्र बांधकर रखे जिसका पाक करना है, विधाय पच्छते, और फिर उसके ऊपर ढक्कन लगा दे तो बाफ बनेगी पानी की, और उस स्वेद से जो द्रव्य वहां पे रखा गया है उसका स्वेदन होगा। उसको स्वेदन यंत्र कहते हैं। इदमेव तेंदुक यंत्र, और यही तेंदुक यंत्र भी है। अथ लोकेश्वर दो भागो गंधक से अष्टौ शंखचूर्ण से योजयेत्। 2 भाग गंधक और 8 भाग शंखचूर्ण एकमेव रसस्य अंशम। उसके ऊपर एक अनुस्वार चाहिए। हाँ, अर्क क्षीरण वर्धयेत्। और 1 भाग पारद, तो 1 भाग पारद, 2 भाग गंधक, 8 शंखचूर्ण या शंख भस्म 8 भाग, और अर्क क्षीरण वर्धयेत्, अर्क क्षीर की भावना दे। चित्रकस्य द्रवेणेव शोषयित्वा पुनः पुनः, और फिर चित्रक द्रव की भावना दे और बार बार शोषण करे, आत्म में सुखा दे। एकीकृत्य रसेनाथ क्षारं दत्वा तदर्थकम, तो सभी इकट्ठा करके पारद का चतुर्थांश क्षार, नहीं, चार पारद का आधा हिस्सा इतना क्षार देना है। अर्क क्षीरेण कुर्वित गोलकान अथ शोषे, फिर अर्क क्षीर से गोलक बनाए। निरुद्ध चूर्ण लिप्ते भांडे दद्यात् पुटंतः, तो उसको सुखा के फिर चूर्ण लिप्त इस प्रकार के भांड में रखकर पुट दे, तो चूने का लेप लगाना है। लोकेश्वर रसो येष ग्रहणी रोग निकृंतना गुंजा चतुष्टयं हास्य मरीचाज्य समन्वितम दधित दधि भक्तंच पत्यम लोकेश्वरी तथा। तो ये आसान है बनाने में, ज्यादा कठिन नहीं है। मिलता है नहीं मालूम। तो ग्रहणी रोग कुंतना, ग्रहणी रोग के लिए नाश करने वाला इस प्रकार का है। और गुंजा चतुष्टयन चास्य, 4 गुंजा मरीच और घी के साथ देवे। दधि भक्तन के पथ्यम, और दही के साथ खाना, ये पथ्य के रूप में देना है इस प्रकार से। तो लोकेश्वर रस बना सकते हैं, ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। मंगेश तुम हो क्या? मंगेश टमके। अथ लोकनाथ मृत पारद भागैकम चत्वारः शुद्ध गंधका, तो पारद 4 भाग, 1 भाग, और शुद्ध गंधक 4 भाग। यामंच मर्दयत खल्ले तेन पूर्या वराटका, एक याम खल्ल में मर्दन करना है और उससे वराटिका भरनी है। टंकणंत नवान क्षीरे पिष्टवा तेन मुखम लिपेत, और वो क्षीर के साथ टंकण पेशन करके उसका मुख बंद कर दे। वराटानाम प्रयत्न रुद्वा भांडे पुते पटे, और फिर प्रयत्न पूर्वक भांड में रखकर पुट देवे। स्वांगशीतम समुद्र तथा चूर्ण्या वराटका, स्वांगशित होने पर उसको निकाल कर वराटिका का चूर्ण करे। लोकनाथ रसो नामना क्षौदरे गुंजा चतुष्टयम, तो ये मत के साथ 4 गुंजा इतने अनुपान में देना है। नागराति विषाम मुस्ना देवदार वचान्वितम कषायम अनुपानम सद वाताति सारनाशना, नागर अति विषाम मुस्त देवदार वचा
इनसा कषाय अनुपान ले देना है, वातातिसार के लिए है। यही नाम से लोकनाथ में मिलता है, यही पाठ से मिलता है। तो मैं प्रयोग करता हूँ ग्रहणी रोग में खास करके, लेकिन ये आया है वातातिसार नाशनम इस प्रकार से। षष्मिकं तिलतैलस्य निष्कम षण्निष्कम तिलतैलस्य निष्कम जंबीरजम रसम लवणम पंचगुंजंच अंगुल्या मर्दय दृढ़म आमवातातिसारग्नम विहेत पथ्यंच पूर्ववत। तो तिलतेल 6 निष्का, जंबीरी नींबू का रस 1 निष्का, संध्या नमक 5 गुंजा, अंगुली द्वारा मसल कर घोल बना ले और उसे बड़े मुंह की शीशी में रख ले। यह तेल प्रतिदिन सेवन करने से आमवात तथा अतिसार को नष्ट करता है। पूर्वोक्त प्रकार से पथ्य सेवन करें। तो ये क्या बन रहा है एक बार देखना चाहिए। Why Dadhi is advised? Takra is grahi, uskulin grani, but Dadhi is adhishandi, दोषोत क्लेश कर। हाँ, ऐसा है। अम्ल पाकर संग्राही गुरुष्णन दधि वातजित मेद शुक्र बल श्लेष्म पित्त रक्ताग्नि शोफकृत। तो ये बाकी शुक्र बढ़ाने वाला, तक्र वैसे शुक्र बढ़ाने वाला नहीं है, और मेद को भी बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। और खास करके कृशम प्रायो विधावंती रोगाश्च ग्रहणी गताया, ये बताया गया है। तो शायद ये बात होगी कि मेद और शुक्र को बढ़ावा देने के लिए तक्र से बेहतर दही है। और फिर वो सब वैसे तक दही भी ग्राही है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तक्र तो इस प्रकार का नहीं है, वो तो अर्श वगैरह में ही तक्र है, मेद को कम करने वाला इस प्रकार का है। तो अगर पुष्टि चाहिए तो शुक्र और मेद की जरूरत है, और ग्राही होना चाहिए तो दही इसमें पथ्य इस प्रकार का रहेगा। अभी ये तेल और नींबू का रस इकट्ठा करने से हाथ से मसले इस प्रकार का मर्दय दृढ़म, अंगुलियां मर्दय दृढ़म, और लवण डालकर। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनता है जरा देखना पड़ेगा। चूने की न्यूली या लाइम वाटर और उसके साथ में कोपरे का तेल, ये इमल्शन बनता है। कैलाश जीवन का इसी प्रकार का इमल्शन है। तो या शतधौत घृत में भी पानी और घी इकट्ठा करने से और मर्दन, अंगुली से मर्दन करने से ये इमल्शन जैसा बच जाता है। वैसा कुछ होता होगा शायद, और टिकता होगा। वैसे ये काफी आसान है। तिल तेल, जंबीर रस और लवण। आमवाता से सारग्नम, तो आमवात और अतिसार या आम और वातातिसार ये भी हो सकता है। आम का भी नाश करता है और वातातिसार का भी नाश करता है। तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा। अतः नाग सुंदर नागभस्म रस व्योम गंधैर अर्ध पुलोन्वित कुर्वीत कज्जलिं श्लक्षां प्रक्षिपेत तत् अनंतरम।
तो नागभस्म, रस, पारद, व्योम, अपरक, गंध, ये सभी अर्धफल लेने हैं। पूर्वी तो कज्जली लक्षण, पहले कज्जली बनानी है, प्रक्षेपित तदनंतरम, और उसमें बाकी बाद में डाले, नागभस्म और अभ्रक बाद में डाले। दीपोलोन्मित रालायाः धृतायाः परिमिश्रितम, तो 2 पल राल डालनी है जो पतली की गई है। मृष्टेर यक्षाक्ष सिंधुत्थ वचाव्योषद्विजीरकैः सपथ्याद् विजयादीपैः तुल्यांशैरवचूर्णितैः मेलेत् प्राक्तनं कल्कं भावयेत् तदनन्तरं महानिम्बतचासारैः काम्बोजीमूलजद्रवैः रसैर्नागबलायश्च गुडोश्चाश्च त्रिधा त्रिधा। ततश्च गुटिकाकार्या बदरास्ति प्रमाणतः। या षण्निष्क तेल आमवात में बाह्य लगाने बोलेंगे क्या, बोलेंगे आप अभ्यंतर भीतर, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो प्रयोग के अनुसार तो अभ्यंतर प्रयोग ही लगता है। लिहित इस प्रकार का है तो लेहन करना है, उसका तो अभ्यंतर ही लेना है, लेकिन शायद बात हो सकती है कि बाह्य भी प्रयोग करें। तो एक बार ये करके देखना चाहिए। हाँ, तो ये, हाँ, नाक, पारद, अभ्रक, अंधक, आधा पल, सर्वप्रथम पातक कज्जली बना ले। इन सबों को एकत्र खरल में घोटकर महीन कज्जली बना ले। इसके बाद एक कढ़ाई में राल 2 पल रखकर चूल्हा पर चढ़ाकर आग दे। राल जब द्रवित हो जाए तो पूर्वोक्त कज्जली को छोड़ दे और कलछी से चलाकर उतार ले। इसके बाद यक्ष, बरगद की छाल, बेहड़े का छिलका, सेंधा नमक, वसा, व्योश, सफेद जीरा, साह जीरा, हर्रे का छिलका, शुद्ध भांग तथा अजवाइन समान लेकर थोड़ा भून ले तथा चूर्ण बनाकर इसमें पूर्वोक्त कलक को मिला दे। तो ये अलग से करना है। तो ये राल जो है इसमें ये सब डाले और फिर पहला वाला जो कलका है वो डाले और फिर महानिम्बत वचास आ रही काम्बोजी मूल चद्रवही। इनके बाद इन औषधों को एकत्र खरल में रखकर महानिम्ब बकायन की छाल के क्वाथ से तथा 3 बार, और उसके बाद काम्बोजी मूल माशापर्णी के क्वाथ में 3 भावना दे। तदनंतर नागबला क्वाथ से 3 भावना दे। अंत में गुड़ुची के रस के 3 भावना दे और घोटकर बेर की गुठली के बराबर वटी बना ले। यह नाग सुंदर रस है। यह एक कल्क 360 मिलीग्राम की मात्रा में शहद के साथ सेवन करने से अनेक प्रकार के अतिसार, गुद, भ्रंश, प्रवाहिका रोग नष्ट करता है। ज्यादा मुश्किल नहीं है बनाना। तो अतिसार, गुद, भ्रंश और बिंबिशी प्रवाहिका अथ ग्रहणी चिकित्सा। मलम संगृह्य कदाचित यदि रेचेत अरुचिश्वैथुर्मांद्यम ग्रहणी रोग लक्षण। तो मल का संचय करके, संग्रह करके, कदाचित यदि रेचेत, कभी विरेचन अगर हो जाता है, अरुचि श्वेथुर्मांद्यम, अरुचि श्वेथ और अग्निमांद्य ग्रहणी रोग लक्षण, ये ग्रहणी रोग का लक्षण है। ग्रहणी वज्र कपाट रस, मृत सूता भ्रकम गंधम यवक्षारम सडंकणम वचाजया समम सर्वम जयंती भृंगज द्रवैः सजंबीरैस्त्रहम मर्द्यम शोषयेत तंच गोलकम। तो मृतसूत, अभ्रक, गंध, यवक्षार, टंकण, वछा, जया, शायद भांग ही होगी,
जया जयंती चूर्ण बताया है नहीं। संभाग इन सबों को लेकर जयंती तथा भृंगराज के रस या क्वाथ से अलग अलग भावित करे। जयंती भृंगज द्रवहि स जंबीरे ही त्रिहम मर्द्य, फिर जंबीर के साथ 3 दिन मर्दन करे, शोषे तंच गोलकम, और उसको सुखा दे। इसके बाद एक लोहे के पात्र में गोलक को रखकर मंदा मंदा आंच से आधे प्रहर तक स्वेदित करे। स्वेदित मंदवनौ शनोई सेद्यम यामार्धम लोह पात्र के रससाम्ये प्रतिविषा देया मोचा रसस्तथा, रस जितना है उतना उतनी अतिविषा और मोचा रस देना है। भवेत विषया द्रावही शोषम पेश्यंच सप्तधा, तो विजय द्राव से भावना दे और फिर सुखा के पेषण करे 7 बार। रसो वज्र का पाठ एवं निष्कार्दम बधुनाली है। तो ये रस का पाठ, वज्र का पाठ रस है, मत निष्कार्द मत के साथ लेहन करे। वन्यशुंठी बिल्वम लवणम पेशेत समम, तो चित्रक सुंठ बिड़ बिल्व लवण ये सब संभाग पेषण करके पिबेद उष्णाम बसाखानो वातोत्थान ग्रहणीय, और फिर गर्म पानी से पीकर वातज ग्रहणी को जीत लेता है। कुशिका का पर्याय शब्द से भांग को ग्रहण करते हैं, मला असंच वाटलं होतं। अवंती शब्द से अरणी को शमी वृक्ष ग्रहण करते हैं। जयंती शब्द से विजया भांग के रस से 7 बार भावित करने तथा सुखाने का निर्देश किया गया है। औषध को अच्छी तरह पीस कर भांग के क्वाथ में मिला दे और रात भर रहने दे। इसके बाद दिन में घोटकर सुखा ले। जब सूख जाए तब पुनः भांग के रस से भावित करे और रात्र भर रहने के बाद दिन में घोटकर सुखा ले। इस प्रकार 7 बार भावित करे और सुखा ले। इसके बाद यह वज्र का पाठ रस तैयार हो जाता है। तो इन्होंने किया है, ऐसा दिखता है। अभी बाजार में मिलता है नहीं मिलता है मालूम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में गुले शास्त्री ने उसका निर्देश किया है उनके किताब में। अथ अग्निकुमार दग्ध्वा कपर्तिका पिष्ट्वा तीक्ष्णं टङ्कणं विषं गन्धकं शुद्धसूतं च तुल्यं जम्बीरजैर्द्रवैः मर्दयेत् भक्षेत् माशं मरिचाद्य लिहेदनु निहन्त निर्णी रोगं पथ्यं तक्रौदनं हितम्। शुद्ध कपर्दिका भस्म को पीसकर उसमें त्रिषण, टंकण, बचनाक, गंधक और शुद्ध पारद ये सब उसी प्रमाण में डालना है। जंबीर जय द्रव ही मर्दे, और फिर जंबीर द्रव से मर्दन करे। एकत्र खरल में रखकर जंबीर नींबू के रस के साथ मर्दन करे और 1 भाग 1 ग्राम की मात्रा में भक्षण करे। और मरीच और घी बाद में लेना है। निरंतर रोगम पथ्यम तक्रौदनम हितम, और तक्रौदन ये पथ्य हित है। शंभू का चूर्णम हिंदी में दिख नहीं रहा।
खरं नाही. दग्ध शंभूक सिंधुत्थम तुल्यं क्षौद्रेण लेहेत निष्केकम देहंत्याश्व ग्रहणी रोगमुत्कटम. तो दग्ध शंभू का सैंध ये तुल्य क्षौद्रेण लेहेत, मत के साथ चाटन करे, निष्कैकम निहंत्याशु, दोनों एक एक निष्क इस प्रकार के लेने हैं. ग्रहणी रोगम उत्कटम, तो उत्कट ग्रहणी रोग का नाश करता है. इंगुलम मरीचं गंधम पिप्पली टंकणम विषम कनकस्य च बीजानि समवशं विजया द्रवैः मर्दयेत् याममात्रं तु क्षणमात्रं वटीकृतं भक्षेत् ग्रहणीं हन्ति रसः कनकसुन्दरः. हाँ, यही पाठ बाजार में मिलता है कनक सुंदर का. और मेरे भी प्रयोग में है. हिंगुलम मरीचं गंधम पिप्पली टंकणम विषम कनकस्य च बीजानि, तो धतुर्बीज है, समावशम विजया द्रवैः मर्दयेत्. अभी बाजार में क्या करते हैं मालूम नहीं. तो भंगा की भावना देनी है. याम मात्रम तो क्षण मात्रम वटीकृतम, और फिर क्षण मात्र वटी करना. भक्षेत ग्रहणी हंति रसः कनक सुंदर. हा, 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 मला लागेल, चालेल पण का चालणार भाजले जाऊ दे, फार नका. दध्यन्नम दापयत पथ्यम गवाच्यम तक्रमेवा, गव्याजम तक्रमेवा. तो दधी अन्न लेना है या गौ आज तक्र इस प्रकार का लेना है. अग्निमांद्यम ज्वरम तीव्रम अतिसारं च नाशेत. अग्निमांद्य तीव्र ज्वर और अतिसार, खास करके अगर शूल ज्यादा है तो यह अच्छा काम करता है कनक सुंदर. शूल तत्काल कम होता है. अथ ग्रहणी कपाट. रसाप्रगंधा क्रमवृद्ध भागाः जय रसेन त्रिदिनं विमर्द्याः गद्याणकार्धं मधुना समेतं दधितपथ्यं दधिभक्तकञ्च सौवर्चलं जीरकयुग्मधान्य जायायवानि कर्णनागरस्य कपित्थसारेण समं प्रगृह्य दधितचूर्णं यशि तीव्रपित्ते. शुद्ध पारद 1 भाग, अभ्रक भस्म 2 भाग और गंधक 3 भाग, क्रमवृद्ध इस प्रकार से. जय रसेन त्रिदिनं विमर्द्याः, तो भंगा के रस के साथ 3 दिन मर्दन करना है. पारदगंध की कज्जली बना ले. इन सबों को एकत्र भांग के रस के साथ 3 दिन तक मर्दन करें. इसके बाद इसमें से आधा गद्याण, 3 माशा, अच्छा, मधु के साथ चाटे और पथ्य में दही भात भक्षण करें. सौवर्चलम, ये कहाँ है? तो ग्रहणी कपाट, हाँ, इसी में बताया है. लेकिन सौवर्चलम जीरक युग्म धान्य जया यवानी कर्णनागरंच कपित्थसारेण समं प्रगृह्य दधित चूर्णम दिशति वृपित्ते. सौवर्चल जीरक युग्म धान्य जया यवानी कर्ण और नागर कपित्थसारेण समम प्रगुह्य, और कपित्थसार के सम इस प्रकार का लेना है. तो ये सभी कपित्थसार के साथ लेना है सम प्रमाण में. माशद्वयम कपित्थसारेण कपित्थमज्जरा,
गद्यानामात्रं मधुखंडयुक्तं तक्रणयुक्तं तो अर्चित प्रशांति। तो तीव्र पित्त में देना है कपित्थ सार के साथ। गद्यानामात्रं मधुखंडयुक्तं तक्रणयुक्तं तो अरुचि प्रशांति, अरुचि का शमन करने के लिए गद्यान का मात्रा इसमें किया है। तीन ग्राम इस प्रकार का। वात प्रधान है, कफ प्रधान है, रात्रौ कषाय कुटज सदत्या। वात कफ प्रधान है तो रात्रि में कुटज कषाय देना है। कृशान्वजाजी द्वयमाक्षिकेण कटुत्रेणापि युतं त्वनुष्णं शाङ्गेरिकाजीर्कयुग्मधान्यं दुग्धेन्दुशाखाय दधीच दध्ना। तो वात प्रधान कफ प्रधान में हार्य देना है। कृशानु अजाजी द्वयमाक्षिकेण, तो चित्रक अजाजी द्वय जीरक द्वय माक्षिकेण कटुत्रयेणापि युतं तो अनुष्णम, कटु से युक्त और अनुष्ण इस प्रकार का। चांगेरिका जीरक युग्म धान्यम दग्धेन्दु शाखाय दधित दध्ना। दुग्धेन्दु शाखाय इसके दुग्धेन्दु शाखा के बारे में कुछ बताया नहीं। ये पता नहीं लग रहा दुग्धेन्दु शाखा क्या है। शशिलेखा बाकुची है, उसका शाक खाने का प्रघात है क्या मालूम नहीं है। चंड संग्रह गदई का कपाट। हिंगुल स्थित महेश्वर बीजम पातयंत्र विधिना हरणीयम। तो हिंगुल उत्थित महेश्वर बीज यानी कि पारद पातयंत्र विधिना पाततंत्र विधाना हरणीयम, वो पाततंत्र विधि से हरण करे। कदंकणामृता भ्रकतुल्यम कोकिलाक्षम अथ चायस खल्ले मर्दनीयम अभिधारण युक्ते धूमहीन दहनोपरि संस्थे यावदेश शोषण दक्षो जीरकार्दयुतेन स वल्लः संग्रह ज्वर अतिश्रुति गुल्मान अर्षसांश्च निहन्ति समूहम वासुदेव कृतो रसराज चंड संग्रह गदैक कपाटः। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। शुद्ध गंधुल हिंगुल से पाताल यंत्र विधि से पारद को निकाल ले और उसमें शुद्ध गंधक शुद्ध टंकण तथा अभ्रक भस्म तथा तालिम खाना का बीज गंध टंकण अमृताभ्रक तुल्यम, तो बचना होना चाहिए अमृत।
इन सबों को लोहे के खरल में डालकर मर्दन कर ले और निर्धूम कोयला के आग पर रख कर लोहे की मुसली से खोदता रहे। जब इस प्रकार जब घोटते घोटते औषध का जलीय अंश नष्ट हो जाए तब खरल को आग से उतार कर रख ले और सांग शीतल होने पर महीन पीसकर शीशी में रख ले। इस रस को एक वल्ल 18 मिलीग्राम की मात्रा में भुना जीरा चूर्ण तथा अदरक के रस के साथ सेवन करें। संग्रहणी ज्वर, अतिसार, गुल्म रोग तथा सभी प्रकार के अर्श रोगों को नष्ट करता है। वासुदेव, ये पीछे भी एक वासुदेव के नाम से योग आया था। तो ये गदई का कपाट, कपाट का मतलब क्या है? लघु सिद्धापक रस। कितने बज गए अभी? 7:10। अच्छा, शायद यहीं पे रुकते हैं। कल मेरा दंत निष्कासन हुआ है, एक जिह्वा में काफी पेन हो रहा है, तो सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छे पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तन् प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते।